इसके लिए जो टीचर्स हैं वो खुद भी आवाज उठा रहे हैं, वो जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ट्विटर कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है और इन चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। बट मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या इसमें पूरा समय दे देना सही है? आपको लग रहा है कि आपको करना क्या है आखिर में? आखिर एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करके आपको एक नेता बनना है या आपको एग्जाम क्रैक करके आपको एक पोजीशन लेनी है और फिर कुछ करना है लाइफ में? अगर आप अपनी पढ़ाई ही छोड़ दोगे और बिल्कुल लग जाओगे नेतागिरी करने में तो फिर क्या होगा? तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट सेटअप में दिख रही होंगी क्योंकि अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, तो मुझे लगा कि बस बेड पे बैठ के आराम से आप लोगों से बातें की जाए। और ये वीडियो बनाना भी बहुत ही जरूरी था मेरे लिए क्योंकि आप लोगों का इतने ज्यादा मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं। करंट जो सिचुएशन है, वेंडर चेंज हुआ है, इंटरफेस चेंज हुआ है, हम बहुत परेशान है मैम, वीडियो बनाइए, कुछ बताइए, गाइड कीजिए, हमारा साथ दीजिए। तो आई नो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हुई है और सारे लोग बहुत परेशान है और आपका वेंडर चेंज हो चुका है, एक तो फिर एसएससी का थोड़ा इंटरफेस भी चेंज हुआ है, फिर जो एग्जाम सेंटर्स को लेके परेशानी आ रही है। ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है, बड़ी प्रॉब्लम है, आई नो। और इसके लिए जो टीचर्स हैं वो खुद भी आवाज उठा रहे हैं, वो जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ट्विटर कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है और इन चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। बट मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या इसमें पूरा समय दे देना सही है? आपने जितना ज्यादा समय इसमें लगा दिया है, बहुत सारे लोग पूरे सारे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करते रहते हैं, सर हमारी हेल्प कर दो, सर हमारी हेल्प कर दो। आपको लग रहा है कि आपको करना क्या है आखिर में? आखिर एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करके आपको एक नेता बनना है या आपको एग्जाम क्रैक करके आपको एक पोजीशन लेनी है और फिर कुछ करना है लाइफ में? आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। 2020 में जब मैं एग्जाम दे रही थी, 2019 बैच का प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि 18 नवंबर और 16 नवंबर में थोड़े डिफरेंस था मैथ के पेपर पे, तो बहुत ज्यादा वहाँ उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, ट्विटर कैंपेन चल रहे थे। इनफैक्ट मैंने भी ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था उस समय। जो भी कहा जाता था कि ट्विटर कैंपेन में यहाँ जाके ये ट्वीट कर दो, मेरे सर कहते थे, मैं जाके वहाँ ट्वीट कर दिया करती थी। दैट्स इट। इसके अलावा मैं किसी भी ग्रुप्स में जाकर के मैसेज करना, बातें करना, लोगों के ये देखना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजें मैं नहीं किया करती थी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाकर के कुछ कर लेंगे, वहां पे जब आप एसएससी के ऑफिस पहुंचोगे ना, घुसने नहीं दिया जाता। 2 स्टूडेंट्स और एक टीचर जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। अभिनय सर गए थे लास्ट टाइम में और साथ में 1-2 स्टूडेंट गए थे और जिनकी प्रॉब्लम होती है उसको वहाँ जाके बोलना होता है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपको घुसने नहीं देंगे वहाँ पे। आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्रैक करना है और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करना है जिसके लिए टीचर्स जा करके आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई ही छोड़ दोगे और बिल्कुल लग जाओगे नेतागिरी करने में तो फिर क्या होगा? टीचर्स की जो मेहनत है आपके लिए, वो जो जाकर के वहाँ पे धूप में खड़े होकर के आपके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी क्या मतलब रह जाएगी? जो भी अभिनय सर, गगन सर और जो भी टीचर्स वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम तो टाइमली कंडक्ट हो जाएगा। एसएससी को इन चीजों से नहीं मतलब है। एसएससी को मतलब है एग्जाम कंडक्ट कराने से, वो आगे भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी और जिस तरीके से करा रही है उसी तरीके से कराएगी। हाँ, चीजों में थोड़े मॉडिफिकेशंस होंगे, सेंटर में जो प्रॉब्लम्स है उन सब चीजों पे ध्यान देगी अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए तो। बट द थिंग इज, आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है इस समय। तो बिल्कुल जो कमेंट में बिल्कुल हमारा साथ दो, आप अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं हो, बहुत सारे ऐसे ही एजुकेटर्स हैं जो कि ऑफिस के साथ साथ आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो हम आपको गाइड करने के लिए आते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं? क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेने के लिए। बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन उन्हें वहाँ पोस्ट करते हैं, उन्हें लगता है तुरंत आंसर मिल जाएगा, तो इसलिए करते हैं। बट वहाँ पे कब बातचीत इतनी लंबी हो जाती है कि आप बिल्कुल अपने पथ से ही डेविएट हो जाते हैं और आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ाई से। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मैं क्या करती थी, मैं गूगल पे डालती थी और उसका सॉल्यूशन निकालती थी। मैं जैसे कोई क्वेश्चन हुआ उसको गूगल लेंस में डाल दिया और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स में। बट इससे क्या प्रॉब्लम होती थी? मेरा समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। तो इसका सॉल्यूशन एक सुपर एआई है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं और वहां पे आपको 10 सेकेंड में सॉल्यूशन मिलेगा। पॉइंट वाइज आपको पूरा एकदम डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इस तरीके से ये गाइड करेगा जैसे कि आपको कोई सीनियर गाइड करेगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये ऐप पर्सनली। और इसमें आपको सुपर टेस्ट सीरीज वगैरह भी हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको टेस्ट मिल जाएंगे।
और ये फिलो ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई करो, इस तरीके से स्मार्ट सॉल्यूशन निकालो और दुनिया से जितना थोड़ा बहुत कट ऑफ हो गए ना, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स। ये वही एक तरीका मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि आप जो इधर उधर ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, लोगों से डिस्कशन करना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आई वांट टू नो एवरीथिंग, मतलब फोमो एक होता है लोगों को कि कुछ मिस आउट ना कर दूं, ये चीज जब तक आपके अंदर रहेगी ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा है, समझ जाओ। तो इसलिए ही मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो और अपना समय बर्बाद कर दोगे। इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ सीजल 2026 की स्ट्रैटेजी, जिसको आप अगर फॉलो करोगे आपका श्योर शॉट एक सिलेक्शन होगा। बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है लाइन बाय लाइन, बट वो तब देखोगे ना जब आपका जो ये ब्रेन वॉश हो रखा है, बहुत सारे लोग फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपका, इससे आप बचोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तरीके से अपना टाइम वेस्ट करें, और ये एक आदत लग जाती है। पता है, आप लाइफ में कभी भी होगे ना, कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, किसने किसको ट्रोल किया, क्या हुआ नहीं हुआ, किस टीचर ने किसके साथ लड़ाई की, अरे वो अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं, आपको क्या करना है उन सब चक्करों में पढ़ करके? आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले तो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, टाइम टू टाइम रिवाइज करो, वोकैब्स पढ़ो, मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करो, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको बार बार करो। सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने, आपको बुक लिस्ट की वीडियो चाहिए वो है चैनल पे, आपको किसके स्ट्रेटेजी चाहिए, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट का आंसर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई भी कमेंट मिस ना हो। तो आपको क्या चाहिए, आप पढ़ाई करो, बस आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। कितने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब में फ्री में जो पढ़ा रहे हैं आपको, आप उनसे जाकर के उनकी वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बस पढ़ाई पे फोकस करो। मेरा बस एट द एंड यही है। आज मैं थोड़ी बौखलाई हुई हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से जस्ट आई हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं शायद इधर उधर बात कर रही हूँ और बहुत अनप्लान्ड वीडियो है, आई नो। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ एक दोस्त की तरह बात करना चाह रही थी आज, ताकि आप लोगों को गलत डायरेक्शन में कुछ लोग धकेल रहे हैं, उस गलत डायरेक्शन में आप ना जाएं और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करें और इधर उधर दिमाग मत लगाओ। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जब आपको कहा जाता है किसी कैंपेन में ट्वीट करना, ये करना, ट्वीट कर लो, थोड़ा बहुत आपको पता लग ही जाता है, इतना लोगों को अवेयर है ही। और अगर नहीं भी करते हो ना तो कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी। पढ़ाई करो, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जाएंगे और जो यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग जाकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और जो चीजें में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए वो डेफिनेटली होगी। अभी भी काफी हद तक सिस्टम सुधर गया था, बट थोड़ा सा चेंजेस आया है अभी, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हो गई है और सच में चीजें एसएससी को ठीक करनी जरूरी है, पर वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, कुछ समय उसको भी चाहिए। आपको पता ही है कि एसएससी की वेबसाइट एक बार में क्रैश हो जाती है तो कुछ चीजें टाइम तो लेंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो डोंट वरी। अगर अभी कोई भी चीज सिस्टम चेंज हुआ है तो वो सबके लिए हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना। जो भी क्वेश्चन टफ आएगा, जो होगा सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। आपका सबके साथ कंपटीशन है, सिंगल कंपटीशन नहीं है आपका। तो आपको 100 में 100 नहीं लाना है, दूसरों से आगे जाना है। इसलिए खुद को अच्छा बनाओ। अगर एग्जाम का लेवल हार्ड आएगा और टफ होगा तो सबके लिए होगा, आपको उनसे आगे निकलना है और आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और पढ़ाई करो, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।